हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अब हमारी वर्कशीट आई है और ये है वर्कशीट नंबर 98। और ये वर्कशीट है क्लास 5 के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग हिंदी की कार्यपत्रिका को करेंगे। और इसका संदर्भ है रिमझिम पुस्तक, मतलब ये रिमझिम पुस्तक से ली गई है। और ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, मतलब कि हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। और रिवीजन है ये राख की रस्सी जो पाठ है, उस पाठ का रिवीजन चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है आप सभी ने पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। जैसे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। और इसके प्रश्न है, पहला प्रश्न है लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी। तीसरा प्रश्न है लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मशहूर, समस्या, आप बीती और राख। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको प्रश्न उत्तर के रूप में ही लिखना है, और वो है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ मोर का चित्र दिया गया है और मोर से संबंधित आपको कुछ वाक्य लिखना है, और उसमें जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे उन सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है, उसको रेखांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इन दोनों प्रश्नों के, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के यहाँ तक के काम कर लेते हैं, उसके बाद नीचे हम आएंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे। तो उत्तर है लोनपोगार लड़की की समझदारी परखने के लिए राख की रस्सी बनवाना चाहते थे। और दूसरा प्रश्न है राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी। तो इसका उत्तर है राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने शर्त रखी कि वह रस्सी लोनपोगार को गले में पहननी होगी। और तीसरा प्रश्न है लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी। तो इसका उत्तर है वह लड़की काफ़ी समझदार थी, इसलिए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। अब चौथा प्रश्न है जिसमें आपको वाक्य बनाना है, और ये प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है मशहूर। तो मशहूर से वाक्य बनाइए। आगरा का ताजमहल मशहूर है। या आप कुछ भी बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सीधे इसको ही उतार देना, कॉपी कर देना, ऐसा मत करना। दूसरा है समस्या। तो समस्या से वाक्य है बिना नाव के नदी पार करने में समस्या है। और तीसरा शब्द है आप बीती। इससे मैंने वाक्य बनाया है मैं अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। और चौथा है राख, लड़की ने राख की रस्सी बनाई। तो इस तरह से आपके ऊपर के पहले प्रश्न के चारों भाग के उत्तर हो गए। और अब है नीचे जो दिया गया है प्रश्न 2, जिसमें कि मोर के चित्र को देखकर लिखना था, सर्वनाम को चिन्हित करना था। तो आप देख लीजिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। तो हमने लिखा है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह देखने में काफ़ी सुंदर होता है। वह जब बादल देखता है तो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। इसकी गर्दन लंबी और मुंह छोटी होती है। इसके पैर शरीर की अपेक्षा सुंदर नहीं होते। वह पीहू पीहू आवाज़ निकालता है। यह भारत के कई स्थानों पर मिलता है। तो इस तरह से इसमें आपने देख लिया, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों पर आप गौर करेंगे। ओके, अब चलते हैं पुनः हम लोग वर्कशीट पर, उसमें और भी काम बाकी है। यहाँ वर्कशीट में तीसरे प्रश्न के रूप में दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। तो यहाँ 2 शब्द तो दे दिया गया, मुश्किल का आसान और दुखी का सुखी। अब है बेचना। तो बेचना का होता है खरीदना। तो आप खरीदना शब्द इसमें ढूंढिए, कहाँ है। यहाँ देखिए, यहाँ है खरीदना। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो खरीदना। खरीदना हो गया। अब नेक्स्ट है समझदार। तो समझदार का नासमझ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये नासमझ है, आप इसको लिख सकते हो। नासमझ।
ना समझ हो गया। उसके बाद है पसंद। तो पसंद के लिए हम ढूंढते हैं, पसंद का नापसंद होगा। तो नापसंद कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नापसंद। तो ये हो जाएगा नापसंद। आप यहाँ लिख देंगे नापसंद। नापसंद हो गया। अब उसके बाद संभव। तो संभव का होगा असंभव। तो असंभव भी देख लीजिए कहाँ है, असंभव बिल्कुल सामने है आपके, और ये है असंभव। तो आप यहाँ लिख दीजिए इसके सामने असंभव। असंभव हो गया। उसके बाद है बड़ा। तो बड़ा का क्या होगा, छोटा। अब छोटा देखिए कहाँ है, छोटा भी आपके सामने यहाँ पर है। आप इसको छोटा लिख दीजिए यहाँ पर। हो गया ना। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अब क्या है। कह रहा है बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश मतलब यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। तो इसी को विविधताओं का देश कहा जा रहा है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है, मतलब बहुत तरह के लोग यहाँ की संस्कृति में हैं, इसलिए समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यहाँ उसी से संबंधित एक कविता दी गई है, आप इस कविता को ध्यान से पढ़ें। करें, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो ये कविता हमारे देश में विविधता में एकता को दर्शाती है। इस कविता को आपको याद कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और यहाँ कुछ अनुदेश दिए गए हैं, कुछ अभिभावकों के लिए भी सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने वर्कशीट काफ़ी ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।